दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। इंजीनियरिंग आपको क्यों पसंद करनी चाहिए और इंजीनियर आपको क्यों बनना चाहिए दोस्तों? आइदर यूपीपीसीएल में, चलो अभी आपका कोई सा भी एम हो, लेकिन आपको अगर आपके पास टेक्निकल कोई क्वालिफिकेशन है ना, थोड़ा सा जरा अच्छा वीडियो बनाता हूँ कि जो अगर आपके पास टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ना, तो आपको इंजीनियरिंग भले ही अभी सीटें कम आ रही हों, लेकिन आगे सीटें आएंगी। ठीक है, जैसे कि आरआरबी में आती हैं। ठीक है, अभी हो सकता है जैसे यूपीपीसीएल का धरना चल रहा है, अगर धरना सक्सेसफुल हुआ, क्या पता यूपीपीसीएल में भी देखने को मिल जाए। लेकिन यूपीपीसीएल का अभी असमंजस है, असमंजस इन द सेंस आ भी सकती है, नहीं आई तो फिर भाई आचार संहिता में कोई कुछ नहीं कर सकता। आचार संहिता के बाद ही फिर एग्ज़ाम होएगा, कुछ होएगा, वो तब है। ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ, चाहे यूपीपीसीएल में, चाहे आरआरबी में, चाहे जल बोर्ड में, चाहे कहीं भी पीडब्ल्यूडी में, एसएससी जेई करते हैं तो पीडब्ल्यूडी मिलेगा कुछ भी, कि आपको इंजीनियर क्यों बनना चाहिए दोस्तों। देखिए, कोई भी इंजीनियरिंग की ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इंजीनियर उसका हीरो होता है। हीरो यानी कि सेंट्रल पॉइंट, मेन पॉइंट। ठीक है, जिसके इर्द गिर्द, जैसे हीरो के इर्द गिर्द फिल्म घूमती है ना। अब यूपीपीसीएल का मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मोटिवेटिंग है भैया। यूपीपीसीएल के अंदर असिस्टेंट अकाउंटेंट भी तो काम करता है ना, क्लर्क भी तो काम करता है, रेवेन्यू ऑफिसर भी काम करता है, लेकिन दोस्तों उनकी उतनी पहचान नहीं होती। पहचान किसकी होती है? जेई की होती है, एसडीओ की होती है। काम किसका होता है? जेई का होता है, एसडीओ का होता है। फिल्म जैसे सेम सेम टू सेम, ऐसे देखो, कोई हम फिल्म देखते हैं ना, सबसे पहले पूछते हैं भाई हीरो कौन है, भाई हीरो कौन है। या फिर हीरो भले ही कोई मल्टी स्टारर पिक्चर भी हो, जैसे मल्टी स्टारर पिक्चर कोई होती है ना, तो मल्टी स्टारर पिक्चर में भी तो हीरो होता है एक, जिसका लीड रोल होता है। ठीक है, बहुत सारे स्टार अगर इकट्ठे हैं, लेकिन उसमें एक बंदे को ज़्यादा मेन रोल दिया जाता है, उसको हीरो बोलते हैं। सेम उसी तरह जो इंजीनियर होता है वो अपनी फर्म का, अपनी कंपनी का या अपने डिपार्टमेंट का हीरो होता है। उसकी महत्वता वहाँ काम कर रहे बाकी डिग्री होल्डर से ज़्यादा होती है। ठीक है, आप मान सकते हैं बिजली बोर्ड में बिना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो उसका हीरो है, उसके बिना बिजली बन सकती है? नहीं। क्या जल बोर्ड में बिना इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियर के पानी की मोटर्स को कोई मेंटेन कर सकता है, या वाटर पंपिंग स्टेशन को कोई मेंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या सीपीडब्ल्यूडी में सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के बिना कोई वो काम कर सकता है? क्या क्लरिकल बंदा वो कर देगा? नहीं कर सकता। सेम। ठीक है, आप देखेंगे, मैं ओल्ड फिल्मों की भी बात कर देता हूँ, नई फिल्मों की भी बात करता हूँ। देखिए, मेरे को ना फिल्में देखने का बड़ा शौक है, तो मैं उससे एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो मैं पुरानी फिल्में भी देखता हूँ, नई भी देखता हूँ, तो नई में भी, नई और मॉडरेट फिल्मों की भी बात करूँगा। ठीक है, मॉडरेट जो जो जिसके भी नाम सुने होंगे। अभी तो मैं पुरानी फिल्म की बात करने जा रहा हूँ, एग्जाम्पल। ठीक है, कि इस तरीके से होती है इंजीनियर की वैल्यू। जैसे मुझे फिल्में देखने का बड़ा शौक होता है, तो दोस्तों 1982 में एक फिल्म आई थी संजय दत्त की, उसका नाम था विधाता। अब दोस्तों उस पिक्चर में संजय दत्त भी था, दिलीप कुमार साहब भी थे, संजीव कुमार साहब भी थे। बहुत पहले के टाइम्स की, ओल्ड इज गोल्ड सिनेमा की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, संजीव कुमार भी थे, दिलीप कुमार बहुत ही लेजेंडरी एक्टर माने जाते थे उस टाइम पे। ठीक है, तो लेकिन क्योंकि दिलीप कुमार संजय दत्त के दादा के रोल में थे और संजीव कुमार जो थे वो नौकर थे संजय दत्त के। ठीक है, और संजय दत्त हीरो थे उस फिल्म के। ठीक है, तो इतनी स्टार पावर होने के बावजूद भी विधाता फिल्म जो है वो दिलीप कुमार की नहीं कही जाती, क्योंकि दिलीप कुमार का रोल सेकेंडरी है, वो बाप का रोल है। ठीक है, फिल्म के हिसाब से बोल रहा हूँ, और संजीव कुमार नौकर थे उसमें। ठीक है, और फिल्म किसकी थी? संजय दत्त की। ठीक है, मतलब विधाता पिक्चर आई थी 1982 में, बड़ी ब्लॉकबस्टर थी। तो पुरानी फिल्में, ये जी सिनेमा टाइप जो चैनल होते हैं उन पे कभी कभी आती रहती है, काफ़ी अच्छा सिनेमा होता है। आजकल तो खैर सिनेमा में बिगड़ गया। ठीक है, कैरेक्टर में एक्टिंग अच्छी नहीं करते लोग। ठीक है, आजकल के बॉलीवुड में तो कुछ कुछ फिल्में ही अच्छी आती हैं, लेकिन पहले की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी विधाता जो पिक्चर आई थी 1982 की, उसमें इतनी स्टार पावर होने के बावजूद कि दिलीप कुमार भी है, संजीव कुमार भी है। ठीक है, उसमें और संजय दत्त तो है ही हीरो के फॉर्म में, तो फिल्म संजय दत्त की कही जाती है। क्यों? क्योंकि संजय दत्त उसका हीरो है, भले ही उसमें स्टार पावर कितनी ज़्यादा हो, लेकिन फिल्म उसकी कही जाएगी। फिर एक फिल्म आई थी 2003 में, कभी खुशी कभी गम। ठीक है, वो थी उसमें भी बहुत सारी स्टार पावर थी। अमिताभ बच्चन थे उसमें। ठीक है, ऋतिक रोशन था। ठीक है, शाहरुख खान की फिल्म थी वो, लेकिन उसमें अमिताभ बच्चन भी एक स्टार थे, ऋतिक रोशन भी स्टार ही है। उस टाइम नया नया आया था, बट अच्छा रोल था उसका भी। लेकिन फिल्म कभी खुशी कभी गम किसकी बोली जाती है? शाहरुख खान की बोली जाती है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान उसका हीरो था, लीड रोल था,
उसके नाम पे थी वो पिक्चर, ठीक है। इसी तरीके से सेम इंजीनियर जो होता है, जैसे रेलवे में है तो इंजीनियर्स क्या हैं उसके, दे आर द रियल हीरोज, उनकी वजह से प्राइम मूवर्स ऑफ अ फर्म, इसी तरीके से आप मान के चलो, ठीक है ना। तो भले ही स्टार पावर किसी भी कंपनी में कितनी भी ज़्यादा हो, लेकिन वो कंपनी अगर इंजीनियरिंग की है तो उसका मेन बंदा जो होगा इंजीनियर होगा। तो इसलिए आपको पढ़नी चाहिए इंजीनियरिंग। और अभी भी मैं कहता हूँ, भले ही आपको अभी कोई जॉब नहीं मिल रही तो आप कोई और जॉब के साथ भी अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग करते रहिए और अपना इंजीनियर बनने का सपना छोड़िएगा मत, ठीक है। अभी आपकी छोटी छोटी उम्रें हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो हमने तो बार बार पढ़ पढ़ के अपना टेक्निकल निखारा, अब जाके सही हुआ, ठीक है। तो आप तो अभी छोटे छोटे भी हैं, कई बच्चे, कई कई तो यार मेरे इतने बच्चे हैं चैनल पे कि 19 साल का भी देख रहा था, एक कोई 22 साल का भी देखता है, कोई 24 साल का भी देखता है, ठीक है। तो इनके पास तो अभी बहुत टाइम है। तो तुम तो आराम से अपना कई कई साल तक भी अपना टेक्निकल स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, और आपको बनना चाहिए दोस्तों। ग्रेड पे भी बहुत अच्छा इसीलिए इंजीनियर को मिलता है। आप देखेंगे UPPCL JEE का पे स्केल, ठीक है, असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर से ज़्यादा है। क्यों? अब असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर भी एक ऑफिसर की पोस्ट है, लेकिन वही मैंने फिल्म वाली बात की थी ना, फिल्म किसके नाम पे होती है? हीरो के। हीरो कौन है UPPCL में? JEE और SDO हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये होता है, ठीक है। तो आपको भी हीरो बनना है, ठीक है। तो आज मैंने पिक्चरों के नाम बताए, आपको चीज़ें बताई कि किस प्रकार रोल होता है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप हीरो बनना चाहते हैं तो आप पढ़िए, ठीक है। RRB JEE की तैयारी करिए, अच्छे से हीरो बनिए, इंजीनियर बनिए, ठीक है। रेलवे को कौन चलाता है भैया? इंजीनियर तो चलाता है ना। बिना इंजीनियर के रेलवे चल जाएगी? कभी भी नहीं चल जाएगी। तो जिस प्रकार किसी फिल्म का जो मेन किरदार होता है वो हीरो होता है, ठीक है। थिएटर में लोग पिक्चर देखने हीरो के नाम पे जाते हैं, ठीक है। लास्ट में डिशुम डिशुम करके पिटाई भी विलन की हीरो ही करता है, रोमांस भी हीरो ही करता है हीरोइन के साथ, ठीक है। कॉमेडी सीन्स भी हीरो के होते हैं, दर्द वाले सीन भी होते हैं, विलन से पिटाई भी ज़्यादा हीरो खाता है, बाद में पीटता है। इसी तरीके से जो मेन रोल होता है किसी भी PSU में, किसी भी सरकारी इंजीनियरिंग विभाग में, वो इंजीनियर का ही होता है। तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। जैसे फिल्म में आप हीरो है, ऐसी PSU के आप हीरो हैं, ठीक है। तो सल्यूट है आप हीरोज़ को, और आप तैयारी करिए और ज़रूर बनिए, ठीक है। तो मेरा भी ये है कि UPPCL में ज़रूर वैकेंसी आए यार, आप करें तैयारी, ठीक है। और भी डिपार्टमेंट है उनमें वैकेंसी आती रहेगी, और तो आपको बनना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद।